मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 11वां। तो मेरे बच्चों 11वां क्वेश्चन पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसे समझेंगे और उसे हल करेंगे। तो क्या दिया है 11वां क्वेश्चन मेरे बच्चों, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग और n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, इसका दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चों थोड़ा मैं ये बता देता हूँ ये एपी क्या होती है, आप कैसे देख सकते हो। एपी को शॉर्ट फॉर्म में इसकी फॉर्म होती है मेरे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म ये होती है मेरे बच्चों, और हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चों इसको समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको, समांतर श्रेणी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चा। अब बच्चों समांतर श्रेणी बोलते हैं तो इसमें क्या है, समांतर श्रेणी आप देख लो कि कैसे होती है। मतलब इसमें श्रेणी होती है तो उनमें हम क्या दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। ऐसे दो पद ले लिए, उनके बीच का अंतर निकालेंगे और अंतर समान होगा तो वो हमारी समांतर श्रेणी है, अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे देखते हैं कैसे, मान के चलो ये श्रेणी दी है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अब क्या कैसे पता लगाओगे ये समांतर श्रेणी है यानी, तो आप कैसे पता लगाओगे, आप पता लगाओगे दो पदों के बीच का अंतर निकालोगे। ऐसे ये दो पद ले लिए, दो पद ले लिए और पदों को ऐसे दर्शाते हैं इनको, और पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 ऐसे बोलते हैं। और हमेशा पदों के बीच का अंतर निकालते हैं तब दूसरे में से पहला पद निकालते हैं। ऐसे देखो दूसरे में से पहला तो A2 माइनस A1, ऐसे घटाया तो 4 माइनस 2 2, ऐसे ही दूसरे में से पहला तो A3 माइनस A2 6 माइनस 4 2, ऐसे। अब क्या कहा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगी। तो अंतर समान है इसका, तो मेरे बच्चों क्वेश्चन का है किसी एपी के, तो मेरे बच्चों ये दिया है तो इसमें सार्वंतर समान होगा, इसलिए एपी का है क्वेश्चन है। क्योंकि अंतर समान ही सार्वंतर कहलाता है। अंतर समान ही होगा तभी वो हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, और अंतर को ही हम सार्वंतर कहते हैं जिसे डी से दर्शाते हैं इक्वल टू 2। और मेरे प्यारे बच्चों एक होता है इसमें n क्या होता है मेरे बच्चों, n होता है पद। मैंने पूछा आपसे ये यहाँ पर कौन सा पद दिया, तो आप कहोगे यहाँ पर सर दिया है तीसरा पद। यहाँ पे क्या दिया, ये कौन सा पद है, आप कहोगे तीसरा, n की वैल्यू 3 हो गई। अब मैं पूछूं आपसे सर, मैं पूछूं आपसे बच्चों के an क्या है, तो an होता है मेरे बच्चों, an होता है n पद का मान। मैं पूछूं आपसे तीसरे पद का मान क्या है, तो तीसरा पद क्या है 6, तो तीसरे पद का मान 6 है तो an का मान 6। और an कभी कभी यहाँ पर अंतिम पद भी होता है। कब होता है वो कंडीशन अलग होती है, मैं बताता हूँ। अंतिम पद या l बोलते हैं कभी कभी इसको, an को। ठीक है, कब बोलते हैं, जब बोलते हैं जब यहाँ पे डॉट 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 ना हो, और यहाँ पे डॉट 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 ना हो कोई पद, मतलब अंतिम पद कब बोलते हैं, जब यहाँ पे डॉट डॉट ना हो, यानी यहाँ पर ऐसे लास्ट पद दे दिया हो, अंतिम पद ये डॉट 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 मतलब आगे पद दे दिया हो लास्ट, तो हमें पता है अब लास्ट पद है तो ये श्रेणी का लास्ट है तो ये अंतिम पद ही तो हो गया। अगर यहाँ पर अंतिम पद नहीं है, डॉट 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 है, तो अंतिम पद इसमें नहीं होगा। ठीक है, समझना। तो nवें पद का मान कहेंगे इसे, और यहाँ पर पद लास्ट दे दिया तो इसको कहेंगे हम अंतिम पद लास्ट वाले को। और डॉट 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 का होता है उसका होता है अनंत पद, आगे कितने भी पद हो सकते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन मैंने आपको सुलझा दिया अगर हो रहा हो तो। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों s क्या होता है, योग। n होता है पदों का, n पदों का, तो इसका मतलब है n पद, और s मतलब प्रथम n पदों का योग, Sn होता है। तो यही हमें दिया है n पदों का योग, 4n मान है स्क्वायर, ये दिया है हमें तो ये होता है। ठीक है, इसमें इससे को इस तरीके से समझा देता हूँ कैसे। इसमें n क्या है, तो मैं पूछूं आपसे कितने पद हैं सर बच्चों, तो आप कहोगे सर 3 पद, तो n की वैल्यू 3। मैं कहूँ बच्चों तीनों पदों का योग क्या है, ये इसका मतलब होता है पदों का योग है n का, और इसमें n को निकाल दो, n का तो होता है पद, कितने पद हैं 3। मैं कहूँ बच्चों 3 पदों का योग, मतलब n को 3 लिख सकते हैं, s3 कितना होगा मेरे बच्चों, आप कहोगे सर इनको जोड़ के 4 2 6 6 12, मतलब 12, सर 3 पदों का योग 12 है।
इतना समझ में आया? ये मैंने आपको इतना बता दिया, जिस बच्चों को आप पता चल जाएगा ना तो आप वो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लेगा, इसको फॉर्मूला याद होगा तो। ठीक है, अब क्या करोगे मेरे बच्चा, अब मेरे बच्चों ये आपको समझ में आया n की वैल्यू, n क्या होता है पद, तो इसमें ये दिया योग, इसमें n की वैल्यू नहीं दिया, तो n की वैल्यू हम पहले 3 पदों तक ले लेंगे क्योंकि ये AP है तो हमें पता ही है, लेकिन 3 पदों तक इसलिए लेंगे क्योंकि हमें सॉरी क्या करेंगे हम, अब ये AP है तो इसमें हम n की वैल्यू जहाँ पद दिए हैं उतने पद तक ले सकते हैं और हम उसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं समझाता हूँ जिससे आपको और क्लियर पता चलेगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करते हैं, इसमें मतलब वैसे हो जाए मिक्स, अब यहाँ पे बताऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखो हल में लिखो दिया है AP के प्रथम n पदों का योग, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, मैंने क्या बोला था, पदों का n पद को क्या ये बोलते हैं Sn, इसका मतलब n पदों का योग होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 4n माइनस n। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों s का मतलब योग होता है और n का मतलब पद, तो n स्क्वायर दिया है, मतलब ये पद कहाँ दिए हैं तो हमें ज्ञात क्या करना है उसके हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो हमें निकालना है इसका प्रथम पद, तो मेरे बच्चों ये तो पदों का योग है, अब पहला पद आप निकालो तो n से ही तो निकालो क्योंकि n ही तो पद होता है, तो यहाँ से पहले 1 रख के देखेंगे, 2 रख के, कहाँ पर निकालने हैं 2 पदों का योग, तो 2 रख के देखेंगे हम, पहले दूसरे 2 तब पद निकालोगे तभी तो आप, और देखो पहला पद तो आप निकाल लोगे, ठीक है, और दूसरा पद आपको जरूरत पड़ेगी, पहले दूसरे की जरूरत क्यों पड़ेगी मेरे बच्चों, इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप तीसरा पद निकालोगे तो फॉर्मूला होता है nवें पद का, तो nवें पद के लिए सूत्र होता है an = a + n - 1d। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो आप तीसरा पद निकालोगे तो आपको क्या है, तीसरे पद को निकालोगे तो n की वैल्यू 3 - 1 और सारांतर d आपको चाहिए, तो d क्या है, आप 2 पद होंगे तो आप d निकाल सकते हो, इसलिए 2 पद तो हमें यहाँ से n की वैल्यू में पुट करने से मिल जाए, और भी पद मिल सकते हैं, कहने का मतलब ये है तीसरा चौथा 10वां यहाँ तक लिखा है वो भी मिल सकते हैं इसमें पुट करने पर, लेकिन इसमें पुट करो तो टाइम ज्यादा लगेगा। हमारे पास फॉर्मूला है तो हम 2 तक निकाल लेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला से कर सकते हैं, तो उससे उचित रहेगा सरल, इसलिए कह रहा हूँ, वरना यहाँ से एक और वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए निकालते हैं, तो पहले n = 1 रखते हैं, तो n = 1 रखने पर तो मेरे प्यारे बच्चों 1 रखोगे तो s n की जगह 1 रख सकता हूं, 4 × 1 n की वैल्यू माइनस का क्या है, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ जिससे फिर वैल्यू रखूंगा, जिससे और अच्छा समझ में आएगा मेरे बच्चों आपको। तो क्या रखूंगा, n इधर ले लेते हैं हम, इधर क्या है, इधर ले लो आप, तो अगर हमारे पास स्पेस बच जाए Sm = तो यहाँ पे रख लो n = 1 रखने, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 रखोगे तो क्या दिया, Sm = 4n - n², यहाँ पर रखोगे तो n की जगह 1 रख सकता हूँ, 4 n की वैल्यू 1 माइनस n की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आएगा 4 × 4 - 1, तो कितना आएगा 3। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या निकला है, अब कंफ्यूज मत होना, ये पहला पद नहीं निकला है, मतलब इसको कहेंगे क्या, इसको मेरे बच्चा कहेंगे ये पहले पदों का योग, मतलब S1 का मतलब क्या होता है पद, और इसका योग, तो पहले पद का योग कितना है 3, तो आप कहोगे सर ये श्रेणी होती है, मान के चलो ये 3 4 6 ये पदों के योग की श्रेणी है Sn। ठीक है, तो आप कहोगे सर पहले पद का योग, तो पहले पद में मेरे बच्चा 3 ही तो रहेगा पहले पद का योग, पहले में 1 जोड़ोगे तो पहला पद तो फिक्स ही रहेगा, तो पहले पद को तो योग को हम पहला पद भी कह सकते हैं, मतलब इसको S1 = 3 या A1 = 3 या A भी बोलते हैं इसको पहले पद को,
ये भी कह सकते हैं। तो हमें निकालना क्या था, प्रथम पद S1, इसलिए कहा है S1, S2 कभी नहीं कहेगा आपसे, क्योंकि S1 इसलिए कहा है मेरे बच्चा क्योंकि S1 A1 है। क्यों है, क्योंकि आप जब भी ऐसी श्रेणी लोगे तो आप योग करोगे तो पहले पद का योग करोगे तो वही आएगा, पहले पद का दो पदों का करो तो ये दो जुड़ जाएंगे, अलग पद आएंगे, ठीक है। दूसरा पद ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये S1 है वही A1 है। अब निकालना क्या था हमको, प्रथम पद। तो यहाँ पे मैं लिख दूं जिससे आपको पता चल जाए कि ये हमने निकाल लिया, फिर आगे बढ़े क्वेश्चन में दिखाया ऐसे। तो लिख दो प्रथम पद S1 = 3। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब इतना समझ में तो आ गया होगा आपको। अब क्या है, अब हम क्या कह रहा है, प्रथम दो पदों का योग। तो मेरे बच्चा अब दो पदों का योग भी निकाल लेते हैं मेरे बच्चा। तो निकालो मेरे बच्चों, कैसे निकालो, निकालते हैं अभी दो पदों का योग। तो देखो ये क्या है, पहले पद का योग, ये पदों का योग ही तो दिया है, तो इसमें हम दो रख लेते हैं, पद ही तो नहीं दिया है हमें, और तो सब पदों का योग है, तो पद ही तो नहीं, यहाँ पर दो रखोगे तो दूसरे पदों का योग निकल जाएगा दो पदों का। तो रखो Sn, पहले लिख लो इसको 4n - n², n = 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर Sn रखोगे तो इसको क्या ऐसे लिखो, पहले 4n - n², ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। अब n की जगह 2 रख सकते, तो इसका मतलब क्या है, दो पदों का योग। तो यही तो हमें निकालना है, प्रथम दो पदों का योग, यही इसका मतलब है प्रथम दो पदों का योग। 4 × 2 माइनस का 2² मेरे बच्चा। अब क्या हुआ, 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4, तो 8 8 - 4 = 4। अब मेरे बच्चा ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दूसरे पद का दूसरा पद है, नो ये दूसरा पद नहीं है, आप समझ सकते हो। S का मतलब योग और 2 का मतलब पद, दो पदों का योग निकला है, तो ये निकला है प्रथम दो पदों का योग। तो यहाँ पे लिख दो प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग कितना निकला है मेरे बच्चा, 4। ये इतना समझ में आया होगा आपको। अब निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे निकाल सकते हो, अब दूसरा पद तो आप पहला पद निकालेगा तो दूसरा तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि पहला पद क्या है, पहला पद A1 = 3। अब आप वैसे भी पता लगा सकते हो मेरे बच्चा कि A1 है, ये पहला पद 3 है, तो दूसरा दो पदों का योग 4 है, मतलब पहला दो पद है इसमें, पहला और दूसरा समझो, इससे समझाता हूं मैं और फिर मैं इसको निकाल के भी बताऊंगा। पहला दूसरा दो पद है, दो पद ही तो उनका योग 4 है। तो मेरे बच्चा पहले पद का मान तो आपको पता है, A1 का मान, पहले पद का मान क्या मेरे बच्चा 3। तो जब दोनों पदों का योग 4 है, दो पद है तो ही 4 है, पहले पद का 3 है, तो दूसरा पद तो आप जाहिर सी बात है एक ही होगा, क्योंकि 3 + 1 = 4 होगा, दो पदों का मिलकर मान बनेगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो आप, इसका मान कितना होगा, दूसरे पद का एक ही होगा, और ऐसे निकाल के ही बता देता हूं। तो यहाँ पे देखो पहले दूसरा पद, तो मेरे प्यारे बच्चा दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2 से दर्शा दे, A से पद दूसरा पद, तो क्या लिख सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कैसे, इसको डायरेक्ट तो मैंने लिख के बता दी, और इसको ऐसे कर सकते हो, दूसरे में से क्या है, पहला पद घटा दो, दूसरे में से पहला पद S2 - S1, दो पदों के योग में से पहले पद का योग घटा दो, तो S2 का मान क्या है 4, S1 का मान क्या है 3, तो ये 1 आ गया, ठीक है, दो पदों के योग में से, क्योंकि दो पदों का योग कितना दिया है, दो पद हैं उनका योग दिया है 4, और दो पदों का योग 4 दिया है, निकालना है दूसरा पद हमें, तो दो पद में से पहला पद घटा दिया, पहला हमें पता है पहला कितना है 3, तो 1 आएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और मैंने वैसे भी समझा दिया, ठीक है, आपको वैसे समझा दिया तो समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा, जब पहला पद आपको 3 पता है तो दूसरा पद 1 ही होगा, तो ये निकाल के बता दिया, ठीक है मैंने आपको। अब क्या करोगे मेरे बच्चों, ये दूसरा पद हो गया। अब ये दो पद इसलिए निकाले हमने इस तरीके से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों ए पद का an निकालने का a + n - 1d, तो हमें d चाहिए, तो d दो पदों के द्वारा ही तो निकलता है, दूसरे में से पहला पद घटा दिए, तो पहले हम d निकाल लेते हैं, फिर हम इनको तीसरे को 10वें को nवें पद को निकाल देंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों अब क्या करोगे,
अब करोगे सारवांतर निकालो। तो सारवांतर आप सभी बच्चे जानते हो, जब क्या है एपी होती है, एपी नहीं होती तो हम सब में चेक करते हैं। जब एपी होती है तो सारवांतर सब में समान होता है, तो हम दूसरे में से पहले पद को घटा के हम निकालेंगे तो सारवांतर क्या है निकालते हैं, आप जानते हो। दूसरे में से पहला पद तो दूसरा पद a2 माइनस a1, इतना समझ में आया। अब यहाँ से a2 क्या है 1 माइनस a1 क्या है 3, तो माइनस का कितना आ गया 2। इतना मेरे बच्चे आपको समझ में आया कि सारवांतर -2 आ गया। अब हम इसके फॉर्मूले से तीसरा, 10वां और nवां पद निकाल सकते हैं। समझ में आया, टाइम लगाया लेकिन समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समझ में कम आते हैं बच्चों को, इसलिए मैंने टाइम लिया है पर समझाने का एक चीज समझाने का प्रयास किया। ठीक है मेरे बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं हम। बच्चा अब d का मान सारवांतर निकल चुका है, तो हम na पद के सूत्र से अब मान निकाल सकते हैं। तो हमें दूसरे पद तक हमने निकाल लिए, 2 पद तो हमने निकाल लिए, ठीक है। दूसरा पद भी हमने निकाल लिया, पहला पद ये, दूसरा पद भी हमने निकाल लिया, ठीक है। वो मैंने क्या मिटा दिया है वो, ठीक है, कोई मतलब हमारा क्वेश्चन आ नहीं रहा था इसमें। तो अब क्या है तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालोगे तो यहाँ पे 4 लिख सकते हो आप, लिख दूं मैं यहाँ पर दूसरा पद जो निकाला था हमने वो लिख दो, ठीक है। इससे आपको समझ में आया। a2 इक्वल टू कितना आया था हमारा दूसरा पद 1, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। दूसरा पद ये मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे तीसरा, तो तीसरा पद निकालोगे तो लिखो तीसरा पद क्या है, a से दर्शाते हैं पद को, तीसरे को 3, ए तीसरा पद निकालोगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, na पद का क्या लगेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये लगेगा ना तीसरे पद के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा तीसरा पद के लिए, ये फॉर्मूला ही तो लगेगा। a3 तीसरे पद के लिए यहाँ पे ऐसे इसको हटा देगा, तीसरा पद a3 इक्वल टू कुछ यही तो निकालना है। तो निकाले हुए na पद का मान, तो nवां पद यहाँ पे लिखोगे, ये सूत्र है। तो लगाओगे तो n की वैल्यू क्या है 3, तो a3 लिख सकते हो, इसका मान है तीसरे पद का मान, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमने निकाली, a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चा 3 प्लस n की वैल्यू तीसरा पद निकालना 3 माइनस 1, n पद का मान निकालना है और माइनस का 2 सारवांतर, तो यहाँ से निकालोगे मेरे बच्चा तो 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2। तो मेरे बच्चा यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो माइनस का 4, तो 3 माइनस 4, तो ये कितना बच जाएगा मेरे बच्चा माइनस का 1। तो तीसरे पद का मान कितना आ गया मेरे बच्चा माइनस का 1। अब कौन सा है 10वां, तो 10वां पद भी निकाल लो। तो 10वां पद निकालो तो लिखो 10वां पद, ए से दर्शाते हैं पद को, 10 है तो 10वां 8 है, ठीक है। ये बड़ी क्वेश्चन है, तो इसके लिए सूत्र nवें पद का लगाओगे तो nवां पद, तो मेरे बच्चा क्या सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चा 10, तो मेरे बच्चा n को 10 लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चा 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू मेरे बच्चा माइनस का 2, मेरे बच्चा माइनस का 2, ठीक है मेरे बच्चा। अब क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करोगे, इसको हटा दो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। तो अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो, 10वें पद का मान निकालोगे तो 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, तो मेरे बच्चा यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 18, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 18, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों माइनस का 15, ये आ गया 10वां। तो आप लिख सकते हो 10वें पद, 10वां पद क्या है -15, ठीक है। 10वां पद 8 है, ये लिख सकते हो आप, लिख दिया। अब निकालना क्या है मेरे बच्चा nवां पद, तो nवां पद निकालोगे तो निकालो nवां पद, इसका मतलब है an इक्वल टू कुछ, तो इसके लिए n पद के लिए क्या सूत्र होता है, इसके लिए nवां पद ना, तो n पद के लिए सूत्र लगाओ मेरे बच्चा, क्या लगाओगे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है पद की, पद दिया है हमें n, कौन सा पद मतलब n पद दिया है nवां पद, तो n की सूत्र लगाओ तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। तो n की वैल्यू क्या है n दी है यहाँ पर, ठीक है, और a की वैल्यू क्या दी है मेरे बच्चा, a की वैल्यू 3 प्लस
n की वैल्यू n दी है यहाँ पर इंटू सार्वधातुक माइनस का 2 दिया है मेरे बच्चा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 प्लस ये कितना है मेरे बच्चा n का माइनस का 2n और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2। इतना समझ आया मेरे बच्चा, ठीक है बच्चा। n वापस यहाँ से निकालो तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा 3 प्लस माइनस माइनस का 2n प्लस 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 2 तो 3 2 5 माइनस 2n। तो n वे पद का मान कितना आ गया मेरे बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हो n वे पद यानी an इक्वल टू 5 माइनस 2n। अब मेरे बच्चों हमने पूरा वो जो हमने पूछा था वो सब हमने निकाल दिया। देखो हमसे पूछा था मेरे बच्चा प्रथम पद, तो प्रथम पद S1 ही होगा क्योंकि प्रथम ये S1 का मतलब है प्रथम पदों का योग। तो प्रथम पद का योग होगा तो प्रथम पद 3 है, तो 3 का योग करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम प्रथम पद भी बोल सकते हैं, इसको S1 भी बोल सकते हैं या प्रथम S1 भी बोल सकते हैं या A1 भी बोल सकते हैं, प्रथम पद का योग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो ये निकाल लिया। फिर पूछा था मेरे बच्चा दो पदों का योग, तो मेरे बच्चा दो पदों का योग दो पदों का योग भी निकाल लिया हमने, ठीक है। फिर पूछा था मेरे बच्चा क्या पूछा था दूसरा पद, तो दूसरा पद ये निकाल लिया। तो दो पदों का योग भी यहाँ पे लिख लो, वैसे तो मैंने पहले करा भी दिया पर यहाँ पे लिख लो, ठीक है। दो पदों का योग लिख दो। तो दो पदों का योग करोगे मेरे बच्चा तो 3 + 1 = 4, ठीक है। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो 1 और 2 तो 3 + 1 4, ठीक है। अब ये मैंने ये भी लिख दिया, क्यों वैसे तो मैंने सबको सॉल्व करा दिया लेकिन मिटा दिया है, क्या बोर्ड में नहीं आ रहा था इसलिए, तो मैंने यहाँ समझाने के लिए सभी चीज़ इसलिए ये भी लिख दिया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। प्रथम पद निकाल लिया, प्रथम दो पदों का योग निकाल लिया हमने, दूसरा पद भी निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, 10वां निकाल लिया और n वाली पद निकाल लिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो बच्चा क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें बच्चा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चा। थैंक यू।